मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला। G9 क्लास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ बेसिक्स का जानना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। तो उस बेसिक्स में सबसे पहले आपको एक्सेस का जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस का जानना जरूरी है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन की इस साइड जो एक्स एक्सिस का पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, 1 2 3, तो ये पॉजिटिव पार्ट है। और जो इसका लेफ्ट पार्ट है एक्स एक्सिस का, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे जो वर्टिकल लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और बिलो ओरिजिन तो ये माइनस में होगा, ठीक है। इसमें पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले जब भी हम नंबर को ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो पहले x होगा और दूसरा नंबर हमेशा y होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 5, ठीक है, 10 2 और 1 3, ठीक है। इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो इन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही दिए जाएंगे। इसमें पहला नंबर x है और दूसरा y है, ये पल्लेबाज जी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको कहते हैं थर्ड, और ये है फोर्थ, ठीक है। इसमें एक्स वाई की तरतीब क्या होगी, क्या सीक्वेंस होगा, ये देखें। इसमें अगर हम इस एरिया की बात करें, इसमें x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा इसमें फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों ही 0 से ग्रेटर है, तो इट मीन ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। 0 से कोई भी नंबर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, इसमें देखें ये वाला पार्ट जो है, इसमें एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने पहले एक्स ही लिखना होता है इसके मुताबिक, तो इसमें एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा होगा x लेस देन 0, क्योंकि x नेगेटिव है तो जो नेगेटिव नंबर लेस देन 0 ही होता है, और y जो है ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि y यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया, इसमें देखें x एक्सिस नेगेटिव है क्योंकि पहले हम x लिखेंगे और फिर y, ये भी नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है। जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से लेस ही होता है। फिर अब इस एरिया की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x एक्सिस पॉजिटिव आ रहा है और y एक्सिस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें जो x एक्सिस है वो ग्रेटर देन 0 है और y एक्सिस लेस देन 0 है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को जानना बहुत जरूरी है। ये जस्ट इसी क्लास में नहीं, आप अगर बड़ी क्लास में जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे भी ये आपको काम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, इसमें दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। ये वाला इसमें x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। ये थे x एक्सिस, और दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को O से लिखते हैं और इसके पॉइंट होते हैं 0 0। इसमें x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है,
ठीक है, ये थे कुछ क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जरूर याद रखिएगा, घर जाके जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जानने के बाद अब हम बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर मैं कहता रहा हूं कि आधे लाहौर का यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। यहाँ भी प्लस माइनस का जानना और इसको सीखना बहुत जरूरी है, वरना आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप सही भी करके आएंगे मगर आपको माइनस और प्लस की एक भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसमें अक्सर ऐसा होगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बार बार आएगा, कोई भी नंबर नेगेटिव हो और उसके ऊपर इवन नंबर हो, ठीक है, मतलब स्क्वायर हो। इस चैप्टर में ज्यादातर आपको स्क्वायर से वास्ता पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 8 नहीं होते, 4 4 जा 16 होता है। और ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि जब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। और स्क्वायर हमेशा जब एक नंबर नेगेटिव में है, बेस नेगेटिव में है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको पल्ले बांध ले, इसको याद रख ले, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इस चीज से भी बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा। जब भी 2 नंबर होंगे, एक नंबर ऑलरेडी माइनस मिडिल में है और अगले नंबर के साथ भी माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है। कि प्लस माइनस जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स 50 to 60% जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में पेपर में इसीलिए क्वेश्चन गलत कराते हैं कि प्लस माइनस उनको पता ही नहीं है, पिछली क्लास में उन्होंने सीखा नहीं है, सीरियस हो, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि नाम से जाहिर है, फासला फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां हमेशा प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के ही करेंगे इसमें। और डिस्टेंस फार्मूला जो है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, जैसे कि अभी हमने x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ये देखें x एक्सिस का जो राइट पार्ट है, x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे प्लस में नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, दोनों के लिए x एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए x ग्रेटर देन 0 तो आपने कहना है राइट हाफ प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट हाफ प्लेन, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, ये राइट हाफ, क्योंकि उसमें x पॉजिटिव है। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब है x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0 और फिर है y इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑल पॉइंट्स
जो है वो लाई करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, और अगर वाई एक्सिस 0 है तो तमाम पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है 0 और 5, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो तमाम पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो 1 2 3 4 5 तो ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे ऑल पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, या जस्ट लेंगे ऑल पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस या ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0। एक्स पॉजिटिव है मगर वाई नेगेटिव है, ठीक है। आप देखें इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है ना, इसमें वाई नेगेटिव होता है 1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इसमें आएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x 0 और y 0 दोनों ही 0 है, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, x भी 0 और y भी 0, तो ये आ जाएगा ओरिजिन। आपने जस्ट लिख देना यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन ORIGI पॉइंट, ओरिजिन। अच्छा x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y मीन x1 है y भी 1 है, x2 है तो y भी 2 है, x3 है तो y भी 3। तो जब इस टाइप का ग्राफ बनता है तो जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो आपने लिखना है लाइन बाइसेक्ट, द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि लाइन जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को टच करती है, ठीक है। आगे है जी x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा राइट हाफ प्लेन, जी राइट हाफ प्लेन, द पॉइंट ऑन राइट साइड एट x इज इक्वल टू 3। हाँ जी नेक्स्ट है जी y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है y पॉजिटिव है, तो y इस हिस्से में पॉजिटिव होता है, इस हिस्से में नेगेटिव होता है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव है, तो आपने लिखना है कि जी इस हिस्से में पॉजिटिव होता है अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस, ठीक है। आगे x एंड y है ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन किस किस में होते हैं, इसमें x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन। तो आपने कहना है जी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है। यहाँ पर ऐसे कह लें कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइन है, तो यह आ जाएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स, 2 पेयर्स गिवन होंगे ए और बी, हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। जी पार्ट नंबर 1, पेपर में आपने कैसे करना है इसको, सबसे पहले आपने लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 ये यहाँ पे हमारे पास जो x1 है वो है 6 और y1 जो है वो है हमारे पास 7। इसी तरह दूसरा पॉइंट है
x2 हमारे पास है 0 और y2 है -2। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 -6। इसी तरह y2 -2 माइनस y1 0 -6 ही होता है, प्लस -2 और -7 -9 स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 6 36। ठीक है, नेगेटिव प्लस में हो जाएगा, यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस 9 9 81। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7 और 11 117। कैलकुलेटर में जब आप अंडर लेंगे तो ये आ जाएगा 3√13। जी, इसमें देखें हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जस्ट समझाने के लिए वहां पे आपने लिखना नहीं, लिखी भी लिए तो खैर है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब d की जगह आपने लिखना है cd, ये आपने लाइनें लगा देनी है। देन x2 3 माइनस -5 माइनस माइनस प्लस, आपने यहाँ पे प्लस कर देना है। y2 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो cd 5 + 3 8 और 2 + 2 4, 8 8 64 और 4 4 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 और ये 8। ठीक है, कैलकुलेटर पे जब अंडर लेंगे तो ये आ जाएगा 4√5। जी, नेक्स्ट पार्ट है ln। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो lm x2 माइनस x1 -2 -0 माइनस y2 माइनस y1 -4 -3 lm -2 -0 -2 स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 -7। प्लस माइनस का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। 80% स्टूडेंट्स जो है उनको प्लस माइनस का नहीं पता, वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 4 4 4 7 7 49, तो √53। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आपने x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप यहां पे लिखेंगे PQ PQ x2 माइनस x1 0 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है 8 प्लस में हो जाएगा। y2 0, यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, वरना आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें आप 8 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, 10 और 11। ठीक हो गया यूनिट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, हमने इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है और अगले पार्ट में हमने इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखें। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पे लिखें AB -2 -3 y2 माइनस y1। ठीक है, AB -2 -3 -5 -4 -1 -5। तो AB
5 5 द 25 और 5 5 द 25, 25 प्लस 25 ये आ जाएगा हमारे पास 50। कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इन्हीं पॉइंट का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है जी? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। यहां पे लिखेंगे m मिड पॉइंट x1 x2 दिस प्लस दिस x1 प्लस x2, और यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे। y1 प्लस y2 तो y माइनस 4 ओवर 2, क्योंकि वहां पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो मिड पॉइंट 3 माइनस 2 1 बाई 2 और 1 माइनस 4 माइनस 3 बाई 2, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन मिडिल पॉइंट डिस्टेंस। आपने फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर ए बी, यहाँ पे आप लिखें ए बी x2 माइनस x1 2 माइनस 8 माइनस, या माइनस होता है या ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कर दें आप y2 माइनस 1 माइनस 3 ए बी 2 प्लस 8 10 और माइनस 4 का माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 10 10 जा 100 4 4 जा 16, ये आ गया 116 जी। कैलकुलेटर पे इसका जो अंडर रूट आएगा 2 अंडर रूट 29 यूनिट्स। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला है m x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 दिस प्लस दिस माइनस 8 प्लस 2 ओवर 2, ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2, कॉमा दरमियान में डालना आपने, यहाँ पे भी कॉमा, और 3 यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस ही रहने दें 1 ओवर 2 मिड पॉइंट माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 बाई 2 और ये आएगा 2 बाई 2, तो मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। कटिंग कर ले माइनस 3 और 1। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने लिखना है ए बी x2 माइनस x1 x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये दोनों x1 y1 है, ये x2 y2। दिस माइनस 3 अंडर 5 माइनस माइनस प्लस अंडर 5 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले में, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब इसको यहीं पे प्लस कर प्लस y2 5 माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर जी। ए बी माइनस 3 अंडर 5 और 1 अंडर 5, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2 अंडर 5। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूँगा माइनस 3x में से 1x माइनस कर दे तो माइनस 2x, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही माइनस 205 प्लस इसका आप एलसीएम ले लें, यहाँ नीचे 1 है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको एलसीएम आता होगा, और जो वीक है तो उसको बता दूं यहाँ पे ये 1 है ये 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है तो ये एलसीएम है। 5 3 जा 15 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 15 प्लस 1 1 जा 1। तरीका वैसे ये होता है, ये 3 एलसीएम है, 3 को 1 से डिवाइड करें 3 3 5 जा 15, 3 को 3 से डिवाइड करें 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस 2
अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 16/3 स्क्वायर। ठीक है, ए बी। अच्छा, अब हम लेते हैं इसका स्क्वायर। ये -2 का भी स्क्वायर है, अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर है, तो 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। बट जब अंडर रूट 5 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 5। फिर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको कैलकुलेटर कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। ए बी 4 5 का 20 प्लस 256/9, तो इसका एलसीएम ले लें आप, 9 एलसीएम है, तो 9 20 180 प्लस 256। ठीक है, एलसीएम यहाँ आ जाएगा 6 8 5 8 5 13 2 और 6 5 और 8 13 2 1 और 4 436/9। कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 109/3। ठीक है, यूनिट्स। जी, अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट, जी मिड पॉइंट x1 माइनस अंडर 5 यहाँ प्लस होता है, मगर नेक्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो इसको माइनस ही रहने दें, डिवाइड बाय 2 y1 y2 1/3 प्लस y2/y1 प्लस y2। तो मिड पॉइंट -√5 और -3/5, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -4/5/2 और इसका ऊपर एलसीएम ले, ये आ जाएगा 3 नीचे 1 1 1 1 प्लस 5 3 15। तो मिड पॉइंट आ गया जी हमारे पास -4/5/2 और 16 ऊपर एलसीएम था तो इसके नीचे 3 था, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये देखें, दोबारा करते हैं, ऊपर हमने एलसीएम लिया तो 3 आ गया। ठीक है, 1 1 1 प्लस 3 5 15। जिसको एलसीएम नहीं लेना था उसके लिए ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 16 है तो ये सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन आपसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये नीचे आके 6 हो गया। तो अब कटिंग करते हैं, मिड पॉइंट 2 2 4 -2/5 और 2 8 और 2 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है 176 एंड 7 और यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट 0 0 होते हैं। वो कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स है या नहीं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ओरिजिन 0 0। तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे आप ओ ए फाइंड कर लें, ओ ए। जब ओ ए करेंगे तो x2 - x1 y2 - y1 176 x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 - y1। तो ओ ए आ गया हमारे पास 176 - 0 तो 176 ही आएगा, √ 176 प्लस 7 का स्क्वायर। ओ ए ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 176 प्लस 49, तो ये आ गया हमारे पास 225।
तो ये आ गया हमारे पास 15 यूनिट्स। तो इस पॉइंट ए का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 ही है। ठीक हो गया, ये प्रूव हो गया जी। पार्ट नंबर 2, हमें एक पॉइंट दिया हुआ 10 एंड -10। बिल्कुल वैसे ही हमने, ये आप पेपर में बना भी सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ये पॉइंट है, इसका आप नाम भी रख सकते हैं, ए रख ले, बी रख ले, ठीक है। 10 -10 और यहाँ पे ये है ओरिजिन। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए का फ्रॉम ओरिजिन। तो आप यहाँ पे फाइंड कर लें ओ ए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख लें ओ 0 0, ठीक है। तो ए ओ या ओ ए, हमने ओ ए लिखा है, हम ओ ए जाएंगे 10 -0 प्लस -10 -0, x2 -x1 y2 -y1 ओ ए। यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर, यहाँ -10 स्क्वायर, तो ये आ गया 100 और ये भी आ गया 100, तो ये आ गया हमारे पास 200। तो ये आ गया हमारे पास 10√5 जो कि 15 के इक्वल नहीं है। तो द पॉइंट 10 -10 have not, the point this have not distance equal to 15। ठीक है, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिखते हैं आप जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3, फाइंड डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है 0 0, जस्ट समझाने के लिए है, अगर आप ड्रॉ कर भी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 115 हमने ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अंदाजे से बना लेनी आपने ये लाइन, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। तो आपने पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है, डिस्टेंस फार्मूला x2 -x1 स्क्वायर y2 -y1 का स्क्वायर। तो हमने ओ ए फाइंड करना है, ओ ए या ए ओ ए की बात है। ओ ए फाइंड करेंगे तो आप माइनस से बच जाएंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेप से बच जाएंगे। तो ओ ए की तरफ जाएंगे तो x2 -x1 1 -0 प्लस 15 -0, ठीक हो गया। तो ओ ए यहाँ पे 1 -0 1 नहीं होता है और 15 -0 15 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 225, तो ये आ गया हमारे पास 226 जो कि 15 के इक्वल नहीं है, ठीक है। गिवन पॉइंट हैव नॉट डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने फाइंड करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें वन एंगल जो है वो 90 का हो। एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 का हो सकता है, ठीक है। ये ए हमारे पास आ गया, ये बी एंड सी। ए हमारे पास है ये 0 2 बी। ट्राइंगल बनाना कंपल्सरी नहीं है, अगर आप पेपर में बना दें तो अच्छी बात है, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, इनको कहते हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, x2 -x1 स्क्वायर y2 -y1 स्क्वायर।
ये फार्मूला बार बार इसलिए लिखा जाता है ताकि आप लोगों को याद हो। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। ठीक है, पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी यहाँ पे ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट थ्री माइनस जीरो अंडर थ्री प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये कटिंग होगी 3 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, यहाँ कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2। फिर आगे ए बी बी सी जीरो माइनस अंडर थ्री का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर थ्री एंड माइनस 3। ठीक है, 0 माइनस अंडर थ्री माइनस अंडर थ्री। तो ये आ गया जी, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 3 प्लस 9। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 12। ए बी बी सी सी ए, या आप ए सी भी कर सकते हैं। सी ए, सी जब सी ए आएगा तो x2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 2, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये y2 माइनस y1, यहाँ माइनस फार्मूले का हिस्सा है, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 0 का 0 माइनस 0 0, यहाँ आ गया 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 4। आप 4 4 16 तक रूल लेंगे तब भी 4 ही है। ठीक है, तो ये फाइंड हो गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे जो बड़ी साइड होती है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड इसमें होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो 4 है। ठीक है, 12 बड़ी साइड नहीं है, 12 का रूल लें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें सी ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए बी सी का स्क्वायर। तो देखें सी ए हमारे पास है 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर मैंने डाल दिया है। ए बी हमारे पास है 2 स्क्वायर और बी सी है अंडर रूट 12 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस, तो ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 16 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिख दें इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जी, पार्ट नंबर 2 है जी, द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आप तीनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, ए बी बी सी एंड सी ए, तो आपके 2 आंसर सेम आने चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी 2 साइडें सेम होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल भी हो सकती है, ये दोनों साइडें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लें, ए बी x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 1। ठीक हो गया, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस माइनस 4, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस माइनस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो प्लस माइनस ही है, सारी मिस्टेक ही प्लस माइनस की होती है। तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4,
तो 5 5 द 25 प्लस 16 और 4 द 16, यहाँ कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। -5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस को प्लस में कर देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 41। ए बी बी सी जी, नहीं नहीं, इसका अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बस अंडर रूट 41। अच्छा, आगे आ गया बी सी, तो x2 माइनस x1 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द 4 और 2 3 5, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, ये भी आ गया हमारे पास 41। ए बी बी सी सी ए, इसी साइड भी फाइंड करना जरूरी है, ये ना हो तीनों साइडें सेम आ जाए तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, सी ए x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 है, तो ये आ गया √2। अब यहाँ पे देखें 2 आंसर सेम आ रहे हैं हमारे। ठीक है, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, 2 साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर 2 साइड सेम ही होती है, तो इट इज अ आइसोसेलेस। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। ठीक है जी, पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होती है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो ए बी सी डी, तो इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके अलावा फर्दर आप इसके डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये डायगोनल भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं पहले, ए बी के ऊपर ए बी x2 माइनस x1 प्लस ए बी y2 माइनस y1, तो -2 -5 -7 प्लस 1, 7 7 41 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास √50। ए बी, फिर बी सी, बी सी बी सी, तो x2 माइनस x1, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो -3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 41, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा और -7 का स्क्वायर भी प्लस 14, यानी जहां कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ये हो गया ए बी बी सी पर सी डी, सी डी 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस, यहाँ माइनस होता है तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर -5 प्लस 4 का स्क्वायर, -5 प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा जी 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया हमारे पास 49 प्लस 1, तो ये भी आंसर आपका 50। अब आ गया ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए डी ए, तो x2 ये होगा 5 माइनस 4, 2 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा जी 5 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया 1 प्लस 49, तो यहाँ भी आ गया हमारे पास 50। देखिए हमारे चारों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, जिसका मतलब है ऑपोजिट साइड सेम है, ए बी जो है वो सी डी के सेम है,
एंड ए डी जो है बी सी के सेम। फर्दर आप डायगोनल इनका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, वरना यहां तक भी सही है, आगे भी आप चला सकते हैं। अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट ऑफ, अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं, इसका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी का जो मिड पॉइंट है, ए सी मतलब ए और सी का पॉइंट यूज करना है हमने। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ए सी का हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, x1, क्योंकि सेंटर में यहाँ माइनस है तो प्लस नहीं आएगा पर माइनस ही आएगी, डिवाइड बाय 2, और 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ गया जी 5 माइनस 3 2/2, एंड यहाँ माइनस 2/2, तो ये कटिंग हो जाएगी, यह आ गया 1 और -1। फिर हम देखते हैं ए सी और अब बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी, ठीक है ना, बी और डी, x1 प्लस x2 -2 प्लस 4 ओवर 2 एंड 3 माइनस ओवर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 और -2/2, तो यहाँ भी आ रहा है जी हमारे पास कटिंग होने के बाद 1 एंड -1। ये देखिए दोनों डायगोनल भी सेम है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, हमें ए बी और सी 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने ये प्रूव करना है, बल्कि उसने बता दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बताएं कि एज की वैल्यू क्या होगी। इसमें यहाँ पे सी पॉइंट में एज दिया हुआ है, हमने एज फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्योंकि उसने बता दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी उसने बता दिया कि ये जो एंगल है ना राइट एंगल ए के ऊपर है, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, वहां पे ए है, तो यहाँ पे आपने बीसी लगा लेना, सी बी लगा लेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने एज फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, तो इसमें भी हम वही यूज करेंगे, इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी देखें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो ए के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, तो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास BC, इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। बेस है हमारे पास CA, या आप AC भी कर सकते हैं, और AB, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो इनके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, जब स्क्वायर आ गया तो उसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट उसके ऊपर डाला होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, BC, सबसे पहले BC फाइंड कर लें, BC x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ऊपर अंडर रूट आपने नहीं डाला। CA, अब CA की तरफ आएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 y2 माइनस y1, तो यहाँ प्लस आ जाए। अच्छा, आ गया AB प्लस AB, 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि सेंटर में माइनस होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर 16
इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होंगे, हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए और बी, ठीक है, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन, यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो माइनस स्क्वेयर की वजह से प्लस होगी, अंडर रूट थ्री का जब स्क्वेयर लेके कट जाएगा तो प्लस थ्री, प्लस थ्री थ्री जा नाइन, माइनस टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ए स्क्वायर प्लस 16 ये से कट जाएगा तो 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 3 12 प्लस 30। अब सब वैल्यू विद लें आप, ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 16 13 प्लस 3, ये भी 16 माइनस इधर आगे हो जाएगा, माइनस टू दूसरी साइड पे जब आएगा राइट लेफ्ट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, टू एज अंडर रूट थ्री, जीरो बच गया उस साइड पे, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी प्लस में है, माइनस में तो ये आ गया टू एज अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे एज बच गया, टू और अंडर रूट थ्री जीरो से जब जाके डिवाइड होंगे तो ये सारा जो नंबर है वो जीरो हो जाएगा, तो एज इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर आ गया जी जीरो। तो ये इजी मेथड से हमने सॉल्व किया है, तो याद रखिएगा प्लस माइनस का ध्यान आपने जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी हमें 3 पॉइंट गिवन है, इसमें भी हमने एज फाइंड करना है, तो वो कह रहे हैं ये एज फाइंड करें, जबकि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, तो कोलिनियर के लिए हम मेथड यूज करते हैं मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट मेथड, तो इसमें इसका फार्मूला जो होगा हमने फाइंड करना है एज, ठीक है ना, तो इसका जो डिटरमिनेंट का फार्मूला होता है वो होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जिसका एक यूनिक मेथड है मैट्रिसेस का, तो वो हम आप यूज करते हैं, तो x1 x2 x3, तो -1 3 एंड 7, ब्रैकेट आपने ये वाली डाल ली है, ठीक है, स्ट्रेट ब्रैकेट, y1 y2 और y3, यहाँ पे 1 1 1 फार्मूले का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक हो गया। अब आपने फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिसेस में ये इनको रोज कहते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है ना, 1 2 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट रो का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट रो, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वही कॉलम छोड़ देना है और वही रो छोड़ देनी है आपने, ये फर्स्ट रो का पार्ट है और ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो आप इसको स्किप कर दें, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको डायगोनल एंट्री को, फिर इसको 2 1 जा 2 माइनस, दरमियान में माइनस होगा, सेंटर में माइनस होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस होता है। अब ये देखिए, अब दूसरा एलिमेंट एज, ये फर्स्ट रो का पार्ट है और सेकंड कॉलम का पार्ट है, आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो हमारे पास ये नंबर रह गए और ये वाले रह गए, तो 3 1 जा 3, यहाँ माइनस 7 1 जा 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, या माइनस होता है या प्लस होता है, सेंटर में सबके माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट नंबर है जी 1 1, फर्स्ट रो का पार्ट आपने वो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है, 3 3 जा 9 माइनस 7 2 जा 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोबारा बताता हूं, यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट एलिमेंट है, जब आपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे बाहर लिखना है तो वही कॉलम छोड़ देना आपने, वही रो छोड़ देनी है, ठीक है ना, ये और ये, तो 2 1 2 माइनस 3, फिर सेकंड एलिमेंट लिखना आपने माइनस, यहाँ पे सॉरी एच आएगा, एच यहाँ पे 3 1 3 माइनस 7, फिर प्लस 1, ये छोड़ देना आपने, 3 9 माइनस
14। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 8, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी -5 प्लस माइनस माइनस साइन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4h और -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं 4h -5 प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0। 4h माइनस में 4 तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो राइट साइड पे 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 1 आ गया। एज कितना आ गया हमारे पास 1 जी। ए बी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, आर द सेंटर ऑफ आर द एंड ऑफ अ डायमीटर जी। डायमीटर ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर है, तो ये डायमीटर है और डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, उनका एंड्स ऑफ द डायमीटर, मतलब ए इधर है -5 -2 और यहाँ पे बी है ये 5 -4, तो ये सेंटर है, इसको आप सी कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड करना है, जैसा कि आपको लग रहा है क्योंकि ये सेंटर ये दोनों का सेंटर है, सेंटर मीन दोनों का मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 फार्मूला हमें पता है ऑलरेडी के x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा। तो ए बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 y2 ओवर 2। सेंटर में प्लस होता है मगर अगर नंबर के साथ माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -5 प्लस 5 0, 0 डिवाइड बाय 2 0 ही हो जाएगा, -6 बाय 2, तो ये आ गया 0 और -3, ये हो गया आपके पास सेंटर सी। तो 0 एंड -3 सेंटर हो गया जी। रेडियस 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 क्योंकि हमें पता है कि ये डायमीटर का हाफ होता है याद, ठीक है, ये पार्ट या फिर ये पार्ट रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? या तो आप ए सी फाइंड कर लें या बी सी फाइंड कर लें। तो हम ए सी फाइंड कर लेते हैं, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा क्योंकि ये हमारे फासला मूव करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो 0 माइनस यहाँ होता है प्लस 5 हो जाएगा, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है, वैसे बाय डिफॉल्ट माइनस होता है 0 प्लस 5, तो -3 प्लस 2 का स्क्वायर -3 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक हो गया। तो ये 5 का स्क्वायर 25 -3 प्लस 2 -1 -1 का स्क्वायर +1, ये आ जाएगा √26। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड एज। बिल्कुल हमें 3 पॉइंट्स ए बी सी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था बिल्कुल सेम है, तो हमें एज फाइंड करना है और उसने कहा राइट एंगल ए के ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने कहा कि ये ए के ऊपर ही आपका ए, यहाँ पे आप बी लिख लें और यहाँ पे सी, ठीक है। तो राइट एंगल जो ए के ऊपर है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एज फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे वहां पे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास डायग्राम से लग रहा है, ये राइट एंगल इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो BC यहाँ पे आप लिख लें BC का स्क्वायर, बेस है हमारे पास AC, ये हमारी बेस है, और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर। आप AB या BA भी कर सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सबसे पहले BC
बी सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -7 और -7 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हमने स्क्वायर डाला हुआ है ऑलरेडी, तो स्क्वायर में ए सी में -6 -8 का स्क्वायर -7 -1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा जी ए बी, यहाँ प्लस आएगा ए बी, तो 2 -8 बी सी, ये 2 -8 और +7 -2 -8 7 -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगी -8 का स्क्वायर -14 -8 -6 -2 -8 -7 -7 -14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो फार्मूला माइनस वाला लगेगा, -2 ए और बी, ये माइनस इसके साथ आएगा, प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर फार्मूला खुलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए एंड बी और +6 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आएगा जी 8 8 64 प्लस 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12h प्लस 64 प्लस 2 to the 4 प्लस ए स्क्वायर 2 to the 4 minus 4h प्लस 36 जी, 64 प्लस 96 10 15 6 4 10 और 6 15 और 16 260, यहाँ पे आ जाएगा जी 36 प्लस 64 100 100 30, ये 100 और 40 140 प्लस 2h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2h स्क्वायर 12h माइनस 4h, ये आ गया जी 8h, ठीक हो गया। अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 2h स्क्वायर प्लस 8h, पहले ये लिख लें प्लस 140, ये 260 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर प्लस 8h तो माइनस 120, ठीक है। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा जी h स्क्वायर प्लस 4h और यहाँ पे 60, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग में ए स्क्वायर, ठीक है, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है इसकी, -60 और 4h को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -60h स्क्वायर आए और प्लस करें तो 4h आए, तो प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60, ठीक है। 10h माइनस 6h ये पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ी होगी, 4h और 10 6 60, तो यहाँ पे कॉमन ले लें फर्दर, तो यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 10 और यहाँ पे -6 कॉमन ले लें तो एज प्लस 10, तो यहाँ आ गया हमारे पास एज -6 और एज प्लस 10, दो आंसर आ गए, एज -6 इज इक्वल टू 0, एज प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो एक एज आ गया 6 एंड -10, 2 आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10, हमें 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। उसने बताया कि ये 4 पॉइंट्स जो है ये आर द पॉइंट्स ए बी सी डी एज इट्स वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है। फिर कहा उसने कि इसके मिड पॉइंट फाइंड करें और इसकी जो लाइन है वो ज्वाइन करें तो पैरेललोग्राम होनी चाहिए। कैसे? ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल फोर साइड शेप जिसकी कोई भी साइड जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लें आप। ठीक है, कोई भी साइड सेम नहीं होनी चाहिए। फिर ये आ गया ए हमारे पास है 9 3, बी -7 7, सी -3 -7 एंड डी 5 और -5। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल और इसके 4 वर्टिसेस हैं। अब इसके मिड पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट है और अप्रोक्सीमेटली ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे अंदाजे से ही बताना है। फिर इसको कह लें ई एफ जी एंड एच। अब इसको मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए हमें पहले ये पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, हमें पहले ये पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ये पॉइंट्स कहां से आएंगे? ये पॉइंट्स आएंगे जब हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका मिड पॉइंट दिस, इसका मिड पॉइंट दिस, इसका मिड पॉइंट दिस, इसका मिड पॉइंट दिस। ठीक हो गया? सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ ई जो कि ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है कि मिड पॉइंट होता है जी x1 प्लस x2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ओवर 2। ठीक है, इसी फार्मूले को फॉलो करना हमने। ए बी सी डी सबका मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लेना है, ई एफ जी एच। तो ई हमारे पास आ गया जी 9 - 7, ये आ गया जी 2/2 एंड 10/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी 1 और 5। ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1 और 5। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एफ जो कि मिड पॉइंट है बी और सी का, बी सी -7 -3/2, 7 -7/2 प्लस होता है मगर सेंटर में माइनस आएगा क्योंकि 7 के साथ माइनस। तो -10/2 एंड 7 - 7 0। तो ये आ गया हमारे पास, कटिंग हो जाएगी -5 और 0। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेट ऑफ जी। जी है सी और डी का मिड पॉइंट, सी एंड डी -3 + 5/2 -7 -5/2। ठीक है, 5 के साथ माइनस है तो सेंटर में माइनस ही है, तो 2/2 -12/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी 1 और ये आ गया -6 कटिंग के बाद। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एच। एच के कोऑर्डिनेट डी और ए का मिड पॉइंट है 9 + 5/2 एंड 3 - 5/2। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी 14/2, 7 आ जाएगा, -2/2 -1। जी ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सबके। एफ है हमारे पास -5 और 0 और जी है जी 1 - 6 और एच आ गया हमारे पास 7 एंड -1। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो मीन इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले ई एच
और एफ जी, फिर एच जी और ई एफ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम फाइंड करते हैं ई एच, ई एच, ई एच, ई एच, एक्स टू माइनस एक्स वन, 7 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस -1 -5 का स्क्वायर। 7 -1 6, 6 6 36, -1 -5 -6, तो यहाँ भी आ जाएगा 36। तो ये आ गया हमारे पास 72। अच्छा, इसके अब ऑपोजिट जो है वो है एफ जी। एफ जी हम फाइंड कर लेते हैं। एफ जी, एफ जी एक्स टू माइनस एक्स वन, 1 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 5 प्लस -6 -0, ठीक हो गया। 1 प्लस 5 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ भी -6 का स्क्वायर 36, ये भी आ गया हमारे पास 72। ठीक हो गया, ये दो साइडें सेम आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, ये अब हम फाइंड करते हैं एच जी। एच जी, एच जी, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 स्क्वायर, y2 माइनस y1, -6 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास -6 और -5, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 36 प्लस 25, 11, 51। जी, एच जी के बाद ई एफ, हम ई एफ फाइंड करते हैं। ई एफ, ई एफ -5 -1 का स्क्वायर, 0 -5 का स्क्वायर, तो -6 प्लस -5 का स्क्वायर, तो 36 प्लस ये भी √61 ही आएगा। तो ये देखें ऑपोजिट साइड जो है वो सेम है, ठीक है। इसमें देख लें आप कि ये जो साइड थी ना आपके पास ई एच, ये साइड ई एच इक्वल थी एफ जी के, और इसी तरह एच जी ये साइड सेम है ई एफ के। तो इट मेक्स अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन रही है।